नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल में 90 डिग्री वाले मोड़ वाले ब्रिज को लेकर सीएम मोहन एक्शन में नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पे उन्होंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 सीए सहित 7 इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही एक सेवानिवृत्त एसए के खिलाफ विभागीय जांच भी की जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा, लेकिन 90 डिग्री वाले ब्रिज और सस्पेंशन के सरकारी एक्शन पर सियासत भी यहां पर देखने को मिल रही है। इस पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भोपाल ऐशबाग के 90 डिग्री ओवरब्रिज मामले में हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि मगरमच्छों को छोड़ दो तो सिर्फ मछलियों पर कार्रवाई की गई है। बड़े स्तर पर मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ पर कार्रवाई कर मामले को दबाने की ये सरकारी साजिश है। जैसा कि सबको जानकारी है, बीते दिन आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है। लेकिन कहीं गलती अधिकारी या कोई कर्मचारी न करे, इसका प्रयास भी रहता है। अधिकारी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए भी हम काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे। लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। तो आपने देखा कि 90 डिग्री वाले जो यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है उसको लेकर चारों तरफ से सियासत पूरी गरमाई हुई है। इसको लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से अब ये जांच में सामने आया है कि 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इन लोगों को निलंबित किया गया, इससे पहले क्या ये जो ब्रिज बनाया है इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? 90 डिग्री एंगल से ये जब ब्रिज घुमा हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 8 इंजीनियर जो है इनको इसमें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्या इससे पहले यहाँ पर जाकर किसी अधिकारी ने यहाँ ध्यान नहीं दिया था? क्या इसके पहले किसी ने भी इस पूरे मामले पर आवाज नहीं उठाई थी? लगातार सवाल उठ रही, विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यहाँ कहना है कि ब्रिज को लेकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही दिखाई गई है, साथ ही मगरमच्छ को छोड़ दिया गया है और छोटी मछलियों का शिकार किया गया, उनको निलंबित कर दिया गया है। सवाल कई सारे उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये संवेदनशील सरकार है जो जल्द ही कार्रवाई करती है और तत्काल प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई की है। 7 लोगों को उन्होंने यहाँ पर जो है सस्पेंड कर दिया है और आगे भी मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विपक्ष इसमें भ्रष्टाचार का मामला क्यों उठा रहा है? विपक्ष ये क्यों कहता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है? विपक्ष कई सारे सवाल यहां पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। जवाब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ब्रिज सही से नहीं बन जाता, जब तक इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें, ये 90 डिग्री वाला जो ब्रिज है अभी फिलहाल वो सुर्खियों में चल रहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिलने के बाद इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने पोस्ट करके लिखा कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही कार्रवाई की बात भी कही और ये भी कहा गया है कि लगातार सवाल जो उठ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है कि संवेदनशील सरकार है, किसी को बख्शती नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आखिर में जब ये जो ब्रिज बन रहा था तब क्या सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया था? 90 डिग्री एंगल से जब ये ब्रिज घूमा है और बनकर तैयार हुआ तो कहीं ना कहीं हादसों को जरूर आमंत्रण देगा। लेकिन जब ये बन के पूरा तैयार हो गया, इसके बाद सरकार की नींद क्यों जाग रही है? आखिर क्यों सरकार की नींद खुली? इससे पहले क्या वहां पर कोई अधिकारी गया नहीं था देखने? क्या इसके पहले किसी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया था? क्या ये जानकारी सामने नहीं आई थी कि इससे कभी भी हादसे हो सकते हैं, लोगों को इससे परेशानी हो सकती है? आखिर जब ये पूरा बन के तैयार हो गया उसके बाद कार्रवाई क्यों की जा रही है? पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साफ तौर पर विपक्ष इस पे कई सवाल उठा रहा है।
तो जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष सवाल कर रहा है, साथ ही सरकार की तरफ से भी जवाब सामने आए, इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगी बीजेपी के साथ। देखिए सत्येंद्र जी, जिस तरीके से अब ये मामला उठा है, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार सुर्खियों में ये मामला आने के बाद सरकार अब इस पर चैत रही, सरकार की अब नींद खुल रही। क्या इससे पहले इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? किसी अधिकारी की नींद नहीं खुली इस पर? क्या किसी ने ये नहीं देखा कि ये तो सीधे सीधे पैसों का दुरुपयोग हो रहा, दोबारा से इस पर काम करवाएंगे, दोबारा से कार्रवाई की जाएगी? क्यों पहले क्यों नहीं आखिर जाएगा? हेलो। जी हाँ जी जी सत्येंद्र जी। देखिए, सरकार जागरूक है और सरकार ने ही कार्रवाई की है, क्योंकि सरकार में विधायिका, कार्यपालिका जी भी और न्यायपालिका 3 अंग होते हैं तो संविधान के अनुसार। तो ये जो कार्यपालिका है, जी कार्यपालिका की गलती है, कार्यपालिका के कारण ही ये स्थिति आई। और जैसे ही जब विधायिका को पता चला, हमारी सरकार को पता चला, तो हमारी सरकार में मंत्री जी स्वयं आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो स्वयं उसको निरीक्षण करके आए, उसकी खामियां देखी, फिर उस पर जांच हुई और जांच होने के बाद में फिर मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें संज्ञान लिया और उसको जो उसमें लिप्त रहे वैसे अधिकारी जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी प्लानिंग की थी, लेआउट बनाया था, ड्राइंग बनाई थी जी, तो वो सारे जो उससे संबंधित जितने लोग हैं, जितने अधिकारी, 8 अधिकारी हैं, कुछ में जो रिटायर हो गए, उनके ऊपर डिविजनल इंक्वायरी भी, डीई भी हो रही है, विभागीय जांच जिसको कहते हैं जी, वो भी करने का काम हुआ है। और साथ ही साथ जो 2 उसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो ये हमारी सरकार ने किया। और आप देखिए, हमारी सरकार में ही है कि ये मध्य प्रदेश में आवागमन के साधन बढ़ाए। आवागमन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नगण्य था। जो 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी वो आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हुई हैं। और 1.5 से 2 दर्जन के करीब करीब फ्लाईओवर, आरओबीज वगैरह भोपाल के अंदर ही हो गए हैं। तो ये हम लोगों का काम करने का तरीका है। हाँ, जरूर इसमें जो कार्यपालिका है उसकी त्रुटि रही है। उस त्रुटि के कारण से 8 जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आगे भी कार्रवाई होगी और बिल्कुल उसको सुधारने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि लोक हितार्थ, जन हितार्थ से जो काम हो रहा है जी जी उसको सही तरीके से होना चाहिए। तो उस पर हमारी सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी को जी साधुवाद भी देता हूँ कि जब हमारी सरकार ने संज्ञान लिया और कार्य गलती को दूर कर दिया। क्योंकि देखिए, अब वो वो ब्रिज चलता रहता तो उस पर हादसे होते, उस पर सब दुर्घटना होती, तो उसके ऊपर भी करेक्शन लिया गया। उस ब्रिज को भी रीडिजाइन किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और जनता के हित में जो लोक हितार्थ कराया जाएगा, जो उसका जितना रेडियस है, जितना कर्व होना चाहिए उसी हिसाब से रहेगा। ये 90 डिग्री नहीं रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सरकार जी किया है, उसको लोकार्पित नहीं किया है, वो रेडी था, उस पे से आवागमन आरंभ भी नहीं कराया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल आपका कहना है कि समय रहते सरकार ने इस पर ध्यान दे दिया और कार्रवाई कर ली। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से। राम पांडे जी, सरकार चेती हुई है, सरकार ने ध्यान दे दिया है, सरकार ने कार्रवाई कर दी है, ब्रिज चालू नहीं हुआ था लेकिन इसके पहले ही सरकार ने इस पर कार्रवाई कर दी है, फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा है, ये एक जगह की घटना नहीं है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इनके ऐसे ही करप्शन के काम चल रहे हैं। मैं स्वयं इंजीनियर हूँ और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब बात को समझते हैं कि एक तो ये आरओबी है, रेलवे ब्रिज के ऊपर बना हुआ है। जब इस तरह के पुल बनते हैं तो रेल मंत्रालय से परमिशन ली जाती है। जब इस तरह के पुल बनते हैं तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास फाइल जाती है और रेल मंत्रालय से, केंद्रीय मंत्रालय से इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखना पड़ता है, तब कहीं जाकर इसकी परमिशन मिलती है। ये फाइल मुख्यमंत्री के सामने गई, ये फाइल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के सामने गई, ये फाइल केंद्रीय मंत्री के सामने गई, रेल मंत्री के सामने गई। इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व थे। पुल सालों से बन रहा था। जब पुल इतने सालों से बन रहा था, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ठेकेदार के हाथ में, इंजीनियर के हाथ में और जो भी वहां जाता है उसके हाथ में ड्राइंग होती है। जब ड्राइंग को हम बार बार देख रहे हैं, ठेकेदार देख रहा है, इंजीनियर देख रहा है, अधिकारी देख रहा है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर देख रहा है, तो क्या सबके सब अंधे हो गए थे? किसी को नहीं दिखाई दे रहा था
कि ये 90 डिग्री एंगल है। आप इंजीनियर नहीं है, लेकिन कोई अनपढ़ इंसान होगा वो भी समझ जाएगा कि गाड़ी 90 डिग्री पर कैसे टर्न होगी, और ठेकेदार को सस्पेंड कर दिया। अरे ठेकेदार तो जो डिजाइन आप दोगे उस डिजाइन के आधार पर ठेकेदार उसको पुल को बनाएगा। आप यदि आसमान की तरह पुल बना दोगे तो ठेकेदार तो उस हिसाब से बनेगा। ठेकेदार को जो ड्राइंग दी जाती है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा दी जाती है, तो ठेकेदार पर तो कार्रवाई तब की जानी चाहिए जब वो करप्शन में इन्वॉल्व हो, उसने सीमेंट कम लगाया हो, उसने सरिया कम लगाया हो, उसने रेत कम लगाया हो। आप बताइए, भोपाल में बीजेपी का कार्यालय बन रहा है, सैकड़ों करोड़ों रुपए का बन रहा है, उसकी ड्राइंग कैसे सही है? 1000 करोड़ का इनका कार्यालय दिल्ली में बन गया, उसकी ड्राइंग कैसे सही है? तो ये सारा मामला, ये लोग कमीशन खोरी में, भ्रष्टाचारी में, अपराध में लिप्त हैं, इनका ध्यान ही नहीं है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी, जितनी भी स्मार्ट सिटी में सड़कें बनी हुई है सारी की सारी धसक रही हैं। आरम बांध बह गया, माता लोक की मूर्तियां टूट गई बस। और इन्होंने नहीं उठाया ये मामला, ये कांग्रेस ने उठाया है। हमारे प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने तो इसकी वीडियो बनाकर डाली, जब पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों ने उसको देखा। संज्ञान में कांग्रेस ने उसको लाया। यदि ये बात संज्ञान में नहीं आती तो ये कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ज्यादा बढ़ जाता है, तूल पकड़ जाता है, तब कहीं जाकर ये लोग जागते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी से इसका जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जी, सवाल आपने सीधा सुना, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला भी है। सरकार का जब ध्यान गया, जब कांग्रेस ने आवाज उठाई, इससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। साथ ही पैसों का दुरुपयोग जो किया गया उसकी भी आवाज यहाँ पर उठ रही है। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है, मैंने जो पहले ही कहा, कार्यपालिका की त्रुटि थी, जो अधिकारी गणों की त्रुटि रही है, और उसको रेक्टिफाई किया गया। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं मीडिया के साथियों को, मीडिया संस्थानों को, आप जैसे न्यूज अवर जैसे मीडिया संस्थानों को धन्यवाद भी देता हूं कि जिन्होंने इतना ये निर्णय लिया, ये सब दिखाया, सरकार के संज्ञान में लाए। फिर कांग्रेस ने अपनी राजनीति जरूर की। और अभी देखिए, मेरे मित्र कह रहे हैं कि ठेकेदार को सस्पेंड कर दिया। ठेकेदार को सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। तो हमने ब्लैकलिस्ट किया है ठेकेदार को। अब लेकिन कुछ भी आप आए वहां साहेब बरतना है, आरोप लगाना है। अब देखिए, 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार थी और कई बड़े ब्रिज, बारिश चल रही है, इस बारिश में कई पुल ढह गए थे, बड़े बड़े पुल थे। तो अब ये लापरवाही तो रही, लेकिन वो अफसर अधिकारी स्तर पर उस समय भी लापरवाही हुई थी। हमने यही कहा था कि कांग्रेस की सरकार जो है अधिकारियों की गलती से होता, पुल उस समय भी ढहे थे। हमने तो हजारों पुल बनाए हैं, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मध्य प्रदेश, भोपाल के अंदर फ्लाईओवर्स बनाए, जो मैंने कहा। आप देखिए, चाहे वो साबरकर सेतु देखें, तो चाहे अम्बेडकर सेतु, अभी हमने जी फ्लाईओवर जो है वो अम्बेडकर सेतु के नाम से, अम्बेडकर जी के नाम पर रखा है। ऐसे अनेक जो फ्लाईओवर्स हमारे सरकार ने बनाए हैं ताकि सुगमता हो। और जहां गलती होगी, देखिए अधिकारियों, 0 टॉलरेंस होगी, और अभी उसमें और जांच होगी। अभी कार्रवाई हुई है इतनी, अगर उसमें और आएगा तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। बर्खास्त करने के बाद उनकी संपत्ति को भी जनता के लिए लिया जाता है। हमारी वो सरकार है, हमने जो अधिकारी वगैरह जो भ्रष्टाचार करते हैं उनकी संपत्ति को राजसात करने का काम किया है। और उस राजसात संपत्ति को मैं, आप देखें तो कई सारी जगह पर आंगनबाड़ी चल रही है, कई अनेक लोक हितार्थ कार्य वहां से चलते हैं। लेकिन तो ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है वो दर्शाता है। जी, लेकिन सत्येंद्र जी, सवाल ये उठ रहे हैं, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि मगरमच्छ को छोड़कर छोटी मछलियों का शिकार किया गया है, ये कह रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस में ज्यादा ही, जैसे अब मगरमच्छ और ये तो कांग्रेस बताएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जल में उतरना पड़ेगा, तालाब में जाए या जो चंबल नदी में जाएं, वहां पर मगरमच्छ मिलेंगे। और कांग्रेस के अंदर घोड़े भी मिलते हैं, कांग्रेस के अंदर बकरे भी हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि स्वयं उन्होंने अपने आप को बकरा माना था और कहा था कि जब बकरा ईद पर बचेगा तो मुहर्रम पर नाचेगा। तो बकरे को, मतलब स्वयं की तुलना बकरे से की, तो कांग्रेस के अंदर बकरे भी हैं। और बकरा ईद पर बचेगा, मुहर्रम पर नाचेगा। तो मुहर्रम एक दुख का त्योहार होता है, जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, धर्मानुयायी हैं, मुसलमान भाई हैं, वो मनाते हैं। और वो दुख का त्योहार है, तो उसको नाचने का कोई कार्यक्रम नहीं होता, तो बकरा मुहर्रम पर नाचेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा दी। हमारे मुस्लिम धर्म का जो है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। साथ ही साथ कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी कह चुके हैं कि
अगर आप कांग्रेस में नए कार्यकर्ताओं को बनाते हो तो जिस प्रकार से आप बाजार में कुत्ते के पिल्ले खरीदने जाते हो, जी तो आप पिल्ले को उठाओ, कुत्ते के पिल्ले को, और उठा करके उनकी गर्दन से पकड़ो उनको पिल्लों को। अगर वो भौंकते नहीं है तो बोले आप नहीं खरीदो, उनको नहीं लो, और जब वो भौंकने लगे आपकी तरफ तो उनको आप खरीद लो। और ऐसी प्रकार से ऐसे ही कार्यकर्ता जो हों, जो कुत्ते के पिल्ले की तरह जो भौंके, उनको आप गर्दन से जो उठाने पर तो उनको कांग्रेस में रखें। तो कांग्रेस में खुले सांप घूम रहे हैं, कांग्रेस में आस्तीन के सांप घूम रहे हैं, तो इनको मगरमच्छ दिखना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जहां पर विधायक जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी वर्ग है, अगर जो कार्रवाई उनके हाथ से त्रुटि हुई है, हमने उस पर कार्रवाई की और आगे भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राम पांडे जी से ले लेते हैं जवाब छोटा सा। राम पांडे जी, कांग्रेस में आस्तीन के सांप घूम रहे हैं, सवाल आपने पूरा सुना, उनका जवाब आपने पूरा सुना। वो ये कह रहे हैं कि सरकार जागरूक है, काम कर रही है, संवेदनशील सरकार है, काम कर रही है, लेकिन सवाल जो यहाँ पर विपक्ष उठा रही है तो कांग्रेस में आस्तीन के सांप है, पहले वो वहां झांक ले। देखिए मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मेरी आवाज आपको जो भी लोग सुन रहे हैं जी सारे घोड़ों को समझ में आ रही है, गधों को समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस जो भी बात उठाती है, जो भी कहावत बोलती है, घोड़ों को समझ में आती है, इंसानों को समझ में आती है, गधों को समझ में नहीं आती है। तो जो गधे रह रहे हैं ना, उनकी बात पर मत जाइए। आप जो ढेंचू कर रहे हैं उनकी बात मत जाइए। और ना मैंने ये कहा था अभी कि मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं की है, ये मैडम आपने अपने मन से जोड़ा था, इस लाइन को मैंने नहीं बोला था। मैंने कहा था मोहन यादव पर कार्रवाई की नहीं जा रही है। जी, मैंने केंद्रीय मंत्री का बोला था, मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री का बोला था, तो मैंने मगरमच्छ शब्द का उपयोग नहीं किया था। तो आप भी यही बोलना, अब जैन साहब से सवाल पूछे तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का नाम लेकर, केंद्रीय मंत्री रेल का नाम, मोहन यादव का नाम लेकर कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अभी इन्होंने क्या कहा कि कमलनाथ की सरकार में बड़े बड़े पुल ढह गए। अब आप सोचिए कमलनाथ की सरकार कितनी योग्य थी कि 15 महीने में बड़े बड़े पुल बना दिए। जी मतलब ये मूर्ख 15 साल में नहीं बना पाते हैं, और इन्हीं के अनुसार कमलनाथ जी ने 15 महीने में बड़े बड़े पुल बना दिए जो ढह गए। जी इन्होंने कहा कि ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, इसका मतलब वहां भ्रष्टाचार भी हुआ उस पुल में। अभी तक तो ये बात आ रही थी कि केवल डिजाइन गलत हुआ है। जी ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड तब किया जाता है जब भ्रष्टाचार का भी मामला होता है। जी तो इसका मतलब वहां पैसा भी खाया है, मंत्री ने पैसा खाया है, अधिकारियों ने पैसा खाया है। तो ये सारी बातें मेरी घोड़ों को समझ में आ रही हैं, गधों को नहीं आ रही हैं। और अब मेरे बात गधों से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। यदि गधों से आप पूछती हैं तो फिर घोड़े को फिर से मौका देना, आप पूछिए अब आपको जो भी पूछना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से सवाल अब ये उठ रहा है कि जब इसका डिजाइन पास किया गया, जब ये 90 डिग्री वाला पुल जो तैयार हुआ है, बनके ब्रिज जो तैयार हुआ है, जब इसका डिजाइन पास किया गया था, तो क्या अधिकारी इंजीनियर वहां पर उन्होंने इस समय ये संज्ञान नहीं लिया था, ये मामला उनके संज्ञान में नहीं आया था, या फिर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि इस तरीके का अगर ये बन के तैयार होता है तो आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानी होगी, कहीं ना कहीं हादसे इस पे होते रहेंगे। अब जब ये बन के तैयार हो गया, जब सुर्खियों में आया, इसके बाद संज्ञान लिया गया, क्या इसके पहले कभी किसी अधिकारी ने वहां पर जाके, इंजीनियर ने कोई कार्रवाई नहीं की इस पर, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी त्रुटि है, और इस त्रुटि भी मैं बिल्कुल कहूंगा इस पे संज्ञान, जो इस प्रकार से जो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स हैं और अधिकारी गण हैं, इनकी बहुत बड़ी उसमें त्रुटि है, साफ साफ नजर आती है कार्यपालिका की। उस पर संज्ञान लिया गया, हाँ ये पहले लिया जाता तो अच्छा रहता, हमारा ये धनराशि नहीं व्यर्थ होती। अब हम उसको आगे भी उसको देखेंगे, उस पर करेक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन आप देखिए कांग्रेस पूरी अस्तबल बनी पड़ी है। कांग्रेस जो है घोड़साल बनी पड़ी है। कांग्रेस मतलब घोड़साल कहें, अगर हम कहें जैसे गौशाला होती है, ऐसे घोड़साल है कांग्रेस में। घोड़े हैं, खच्चर हैं, जो भी हैं, अब कांग्रेस को तय करना है अपना, कैसे तय करेगी और किस प्रकार की बीमारी, कौन शादी का घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है और कौन रेस का घोड़ा है। और आप देखिए क्या हश्र हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस में खुले सांप हैं, कांग्रेस में आस्तीन के साथ। ये भाजपा के नेताओं के आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं ही अपने दूसरे नेताओं को यह बोला हुआ है। तो और जो मैंने कुत्ते के पिल्ले से बताया, तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुत्ते के पिल्ले से अपने कांग्रेसियों की तुलना की है। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने, जब हम दिल्ली का चुनाव, अभी हमें आशीर्वाद दिया दिल्ली की भगवान रूपी जनता ने 27 वर्ष के बाद में, तो उन्होंने कहा, उसके पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में हमें आशीर्वाद दिया, तो मॉरल विक्ट्री कांग्रेस की वहां पे हो रही थी। हालांकि नैतिक विजय मानते हैं वो अपने आप को,
लेकिन जबरदस्त आशीर्वाद दिया, और फिर जब दिल्ली में जीत के आए तो दिल्ली में जीत के बिल्कुल, बाद लेकिन प्रधानमंत्री सत्येंद्र जी जी, ने जो लेकिन संवाद, देखिए सत्येंद्र जी, 10 सवाल ये सेकंड। उठ रहा है कि ठीक है, जब ये बना ध्यान नहीं दिया गया, त्रुटि हुई, आपने भी माना, सरकार भी मान रही कि त्रुटि हुई, लेकिन जब यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया है, पैसों का दुरुपयोग हो गया, कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई वो भी यहाँ पर बर्बाद हुई है, और अब दोबारा से इसको रिडिजाइन किया जाएगा, वापस से पैसा लगेगा, तो ये पैसे का दुरुपयोग तो हुआ ना सीधे सीधे, यही तो सवाल उठा रही है विपक्ष। देखिए, बिल्कुल आपने कहा, लेकिन हम चाहते हैं सुदृढ़ हो। बहुत सारे जो सिस्टम है, अब मध्य प्रदेश हमारा बड़ा राज्य है, और उस राज्य में आप देखिए जहाँ 44,000 किलोमीटर की सड़कें राजा महाराजाओं अंग्रेजों ने और कांग्रेस की सरकार की 45 साल कांग्रेस की सरकार रही दिग्विजय सिंह जी के समय तक, ये सबने काम किया। मैं ये नहीं कहूंगा, सबने करके 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज हम उसको 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा ले गए और 7 लाख किलोमीटर की ओर लेके जा रहे हैं। और जो बजट हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग का होता था वो 500 करोड़ का होता था, और आज हम लगभग 10 से 12,000 करोड़ रुपए का बजट हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग का होता है। तो ये हमने काम किया, वो अर्थस्य मूलम उत्थानम अनर्थस्य विपर्या, और जहां जहां त्रुटि हम उसको रोकेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो स्वयं कांग्रेस ही कहते हैं कि घोड़साल है, घोड़े हैं, गधे हैं, मूर्ख हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वयं कहा है कि हमें भारत की जनता को आह्वान किया है कि हमें मूर्खों से और धूर्तों से बचना है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हार हुई, करारी हार हुई, तो उसके बाद उन्होंने आह्वान किया था। मुझे लगता है कांग्रेसियों को मिलकर तय करना चाहिए कौन धूर्त है, कौन मूर्ख है, और कहाँ गधे घूम रहे हैं, कहाँ रेत के घोड़े हैं, कहाँ पर जो है खुले सांप है उनके यहाँ, कहाँ आस्तीन के सांप है। ये सब कांग्रेस के नेता हो। कांग्रेस ने कहा बेईमान लोग भरे पड़े कांग्रेस में, कांतिलाल भूरिया, और पार्टी जाए तेल लेने, स्वयं जीतू पटवारी कहते हैं कि पार्टी जाए तेल लेने। मुझे लगता है कि पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तेल लेने जा रही है। ये स्थिति उनकी है और उन्हीं के नेतागणों के बयान है, ये कोई भाजपा के बयान नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका कहना सही है। राम पांडे जी आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। राम पांडे जी, जनता के पैसों का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, पैसे का दुरुपयोग हुआ है, मान रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सवाल बहुत सारे, सवालों के जवाब ये है कि हाँ काम हो रहा है, जल्दी काम होगा, लेकिन उन पैसों का क्या जिसका दुरुपयोग हो गया है, और जो आवाज यहाँ पर कांग्रेस भी उठा रही है कि उन पैसों का क्या, भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है, उन पैसों का क्या, अब वापस से रिडिजाइन होगा, वापस से पैसा लगाएगी सरकार, आपको क्या लगता है इसमें? बता तो दिया मैडम कि गधों की सरकार। अब गधे को कोई अकल होती है क्या? बताइए, गधा ही नारी से गैस बना सकता है जी, और उससे चाय बना सकता है। गधा ही होगा जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री कर लेगा, बाकी तो किसी घोड़े ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री नहीं की। गधा ही होगा जो बारिश में रडार और प्लेन को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ऐसी बात तो कोई घोड़ा तो नहीं करेगा ना, गधा ही करेगा ना। और मैंने आपको कई बार कहा कि बड़े बड़े गधों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने नाम लिया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गधे का, मैंने मंत्रालय के गधे का नाम लिया। थोड़ा मर्यादा हम चाहेंगे बना के रखे, सभी सुन रहे हैं। राहुल दोनों से कहेंगे, दोनों से कहेंगे, राहुल गांधी बराक ओबामा आए, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा था, दोनों से ही कहेंगे। पढ़ाई करके आए विदेशों में, और ये गधा राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, प्रवक्ता ने शुरू किया है। नहीं सर, देखिए दोनों से कहेंगे, क्योंकि देखिए सर, देखिए राम पांडे जी, ये जवाब आया है। गधे थे, ये गधे हैं और ये गधे रहेंगे सर। ये गधे देश को बर्बाद करके रहेंगे। गधों ने कहा था 15 लाख आएंगे, ये भाजपा नहीं है, कांग्रेस ही गधे हैं। कांग्रेस में घोड़े जो हैं, कांग्रेस में सारे जानवर हैं, कांग्रेस में नहीं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने परिशोधन करना पड़ेगा, वहाँ इंसानों की भर्ती करें कांग्रेस, नहीं कांग्रेस जानवरों के बीच में राजनीति करे। कांग्रेस को अगर राजनीति करनी है तो जानवरों के बीच में करे, जो जानवर हैं उनके बीच में राजनीति करे। अगर कांग्रेस नहीं सर, देखिए दोनों से कहेंगे, दोनों से कहेंगे। देखिए राम पांडे जी, सत्येंद्र जी, दोनों से कहेंगे मर्यादा बना के रखे, सभी सुन रहे। देखिए ये जवाब जो है ये पीसी शर्मा की तरफ से आया था कि मगरमच्छ जो है उनको छोड़ दिया है, छोटी मछलियों को शिकार किया गया है, ये उनकी तरफ से जवाब आया था जो हमने यहाँ पर बताया। सत्येंद्र जी, हम दोनों से कहेंगे मर्यादा बनाए रखिए, लेकिन अभी फिलहाल समय हो गया है, इशारा हो रहा है कि ये जो चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखिए 90 डिग्री वाले पूरे पुल को लेकर ये चर्चा की जा रही थी, जहां पर सवाल बहुत सारे उठे, जवाब भी बहुत सारे मिले, लेकिन ये सवाल अब
यहाँ पर लाजमी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से ये पुल का निर्माण किया गया, 90 डिग्री एंगल में ये पुल घूमा हुआ है, पैसे की दुरुपयोग किया गया है, सीधे सीधे पैसों का यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है। सरकार ये कह रही कि संवेदनशील है, जल्दी कार्रवाई की गई है, लोगों को हटा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोबारा से जब रीडिजाइन किया जाएगा और दोबारा से पैसा लगा जाएगा तो ये पैसा आखिर कहाँ जाएगा? ये आखिर एक कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यहाँ पर कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार किया जा रहा था सीधे सीधे, तब लोगों की नींद नहीं खुली। जब ये खबर सुर्खियों में आ गई उसके बाद लोगों की नींद खुली है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन यही कहेंगे कि फिलहाल इस पर अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सामने आया है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।